पांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ईसा के 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के हुआ, यूं मर गया। 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी 8 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष कुलियत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। और इनका जन्म कब हुआ? आज से 2520 वर्ष पहले जब इनका जन्म हुआ, जब 3000 कलयुग बीत गया था। तो आज कलयुग कितना बीत गया? 2520 और जोड़ दो 5520 वर्ष। अब 5505 कैसे होंगे? हम बैक आ जाते हैं। जैसे सन 2000 से हम गिने तो 2000 से 2000 में कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। क्योंकि 2000 वर्ष तो बीत गए थे ईसा के जन्म को, उससे 508 वर्ष पहले से शंकराचार्य हुआ। तो सन 2000 में 5508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। तो 5505 कब बीतेगा? 3 कम कर दो। सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया था। उस समय पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब इस दास को मिले थे एक साधु वेश में कुछ ही क्षण के लिए, और कहा था बेटा अब समय आ गया है इस सतनाम का और सार नाम का सार्वजनिक करने का। तेरे साथ रहूंगा और ठा दे डूंडा ठा दे। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास ने अटकलबाजी ला के आज कोई पिछली इतिहास बना रहा हूं, नहीं। आप सत्कर मानना ये क्लियरता ही बोया कि 5505 का बीता। ये अभी इनके प्रमाण मिले दास को। 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसमें भी ये वर्णन दे रखा है कि फाल्गुन उतरते की यानी फाल्गुन सुदी एकम को दिन के 10 बजे 1997 को इस दास को परमात्मा मिले थे और कहा था बेटा अब समय आ गया है और शुरू कर दे। लेकिन मेरे मिलन का ये भी रहस्य कुछ दिन बनाए रखना, फिर बता देना कि मैं आपसे मिला हूं। अब आपको दिखाता हूं। यह आध्यात्मिक ज्ञान गंगा सन 2009 से प्रकाशित हो चुकी है और उसी समय से दास ने ये लिखा है इसके बारे में। इसके अंदर वर्णन किया है जो आपके कर कमलों के अंदर आप देख भी सकते हो। ये देखना इसके 538 पृष्ठ पर आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे हम नीचे आते हैं। मुद्दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर
अंतर ध्यान हो गए तथा इसको उनके मिलने वाले प्रकरण को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा एक महापुरुष ने एक भविष्य वक्ता समझो दिव्य दृष्टि युक्त प्राणी था, जो उसने भी इस विषय में एक संकेत किया इस दास के तरफ। जय गुरुदेव। मथुरा के अंदर एक पंथ चला हुआ है, उसका प्रवर्तक है श्री तुलसीदास जी, जो राधा स्वामी पंथ से ही संबंधित है। नाम बदल लिया, पंथ का नाम बदल लिया जय गुरुदेव, लेकिन माल वही का वही है। पांचों नाम काल के अंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम आदि। अब ये पुण्यात्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और शिवदयाल जी से भी अधिक पुण्यकर्मी थे। ये पूर्व जन्म की भक्ति इतनी अच्छी थी, लेकिन उस नकली शिवदयाल को परम धनी मान के उसी परंपरा से उपदेशित हो गया, अपना सारी भक्ति का नाश कर लिया। सन 1971 में इस तुलसीदास जी ने जय गुरुदेव मथुरा वाले पंथ के प्रवर्तक ने एक यथार्थ, इसको भविष्यवाणी भी, कुछ भविष्यवाणी और कुछ वर्तमान वाणी सच्ची बोली। वर्तमान तो क्या बोली कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है जो पूरे विश्व में सत्ज्ञान फैलावेगा, सबको एक करेगा। देखना इन्हीं के शब्दों में एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी, जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। शाकाहारी पत्रिका में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी 28 अगस्त 1971 को। क्या बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपने आत्मा 28 अगस्त 1971 को इसने ये भविष्यवाणी कर दी, ये एक यथार्थ वाणी बोल दी कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, और साथ में भविष्यवाणी यह बोल दी कि वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य होगा। पूरे विश्व में एक शासन, एक जैसा व्यवहार स्थापित करेगा। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि महाराज जी, जब वो अपने देश में उत्पन्न हो चुका है तो उसका पता बता दो, हम उनसे मिलने उस महापुरुष से। तो उसके बाद इसने फिर 7 सितंबर 1971 को ही फिर और स्टेटमेंट दी। वह इस प्रकार है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर। इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को। मुझदास रामपाल दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951 को। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म, और 7 सितंबर 1971 को ये कह रहा है कि वो महापुरुष जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को डिक्लेयर किया था, वो 20 वर्ष का हो चुका है। देखिएगा यही 50 पृष्ठ पे। वह अवतार जो डिक्लेयर किया था 28 अगस्त 1971 को, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था, और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। अब ये महात्मा क्या कहता फिर देखो। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कद 7 सितंबर 1971 को।
यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि ये पिछले जन्म जन्मांतर का भक्ति युक्त प्राणी था। आगे इसकी भक्ति कंडम थी, यूजलेस थी। पांचों नाम काल के जाप करे, हठ योग कर करके अपना शरीर कंडम कर लिया। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो तो उससे पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती रहती है, भले ही उसके आगे चार्जर ना लगा रखे हो, लेकिन फिर वो सभी आगे चार्जर ना लगने से एकदम डिस्चार्ज हो जाती है और झपके मार मार के वो बंद हो जाती है, वो कति कंडम हो जाता है। तो वो सती थी आज इस जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी मथुरा वाले की हो चुकी है। उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी की दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसकी भक्ति इसके अंदर कमाई विद्यमान थी, जिससे इसने बता दिया कि वह व्यक्ति भारतवर्ष के छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। 7 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया को 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन अब उसने उस समय ये कहा कि अभी बताने का हुक्म नहीं है ऊपर से, अब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसमें ऊपर से हुक्म आओ तो काम करे नहीं, क्योंकि जिस इंटरनेट का कनेक्शन कट गया वो के ईमेल भेजेगा, फिर वो तो खत्म कहानी होगी। तो इसने अपना भी बैठा लिया भक्ति, ठीक चार्जर ना ला कर सत भक्ति ना करके और लाखों करोड़ों जीवों को और बर्बाद कर दिया काल के जाल में फंसा के। यदि इसकी जो दृष्टि आज काम करती होती, इसने बता देना चाहिए था कि वो 20 वर्ष का जो 1971 में हुआ बरवाड़ा में आ चुका है, और जाओ नाम ले लो। ये स्वयं भी भार मुक्त हो जाता, करोड़ों जीवों को काल के जाल में फंसा के और खुश हो गया, चला गया एक बड़ा मंदिर बना के। कौन रहेगा इस मंदिर में? क्या विधान है इन लोगों का, क्या ज्ञान है, कहाँ डंगे मुड़ जाए रखा। तो पुण्यात्माओं, ये तो ऐसा है, मान लीजिए ये ना भी बतावे तो इसके ना बताने से कौन सी ये समस्या हल नहीं होगी। अब ये तो इतना काम किया इसने, तो जैसे कोई खगोल भगोल के जानने वाला व्यक्ति ये बता दे कि परसों 6:25 पे सूर्य उदय होगा, वो ना बताता जब भी होना ही था, क्योंकि वो तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखे, वो तो समय पे होना ही होना है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। क्या होगा, कौन सा वचन साचा होगा, फिर पढ़िएगा। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर में आ गए हैं। सब सम वेद बोध 121 पृष्ठ पे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, तब हम अपना अंश भेजेंगे कलयुग में। चौथा युग कलयुग होगा। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। पूरी सृष्टि नाम लेकर जाप करया करेगी सतनाम का। पूरी देख लेना पुण्यात्मा, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये समर्थ का वचन है। ब्रह्मांड उलट पुलट हो सकते हैं, उस समर्थ की वाणी पलट नहीं सकती। अब देखना, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। परवानिक माने सब परवाना पाएंगे, नाम लेंगे सभी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता।
जब इतना कलयुग बीत जाएगा ना 5505 और उसमें या मेरी बात सच्ची होगी और सभी प्राणी उसके बाद जो स्टार्ट होगी भक्ति, सभी प्राणी उस दिव्य परम पुरुष यानी सतपुरुष, उस परम अक्षर पुरुष के पद माने वे ऑफ वर्शिप यानी पद्धति से के चेता माने जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा। देखिएगा कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।